वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। सब्जेक्ट हमारा क्या चल रहा है? सब्जेक्ट है क्या? बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। ओके, तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? सीमेंट। आज के टॉपिक में हम सीमेंट पढ़ रहे हैं और सीमेंट में कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट के बारे में, सीमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंटेंट इन सीमेंट। टॉपिक है हमारा क्या? इंपॉर्टेंस। तो सीमेंट वाले टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? जैसा कि हमने यहाँ पे सीमेंट टॉपिक स्टार्ट किए थे, इसमें बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस किए थे कि सीमेंट की डेफिनेशंस क्या होती है। एंड देन उसके बाद हमने क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किए थे, एंड इसके कॉम्पोजिशंस के बारे में, एंड देन इसके इंग्रेडिएंट के बारे में हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे वॉक्स कंपाउंड क्या होती है, तो वॉगिस कंपाउंड को हमने कंप्लीट किए। 4 कंपाउंड्स होती है, उसको हमने डिटेल्स में पढ़े थे और लास्ट में हम यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट में सबसे फर्स्ट क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंटेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंटेंट इन सीमेंट, वाटर कंटेंट इन सीमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंटेंट इन सीमेंट के लिए बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या जाएगा? व्हेन वाटर इज एडेड, व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या है हमारे पास? सीमेंट है, ठीक है। और इस सीमेंट में हमने क्या ऐड किए? वाटर को। सीमेंट में क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो वाटर को ऐड करने से क्या होगा? यहाँ पे वाटर को ऐड करने से क्या होगा? और इसमें कुछ क्या होंगे? पोरस, कुछ स्पेस होगी पोरस टाइप की। तो जब भी हम बात करेंगे, ये जो पोर्स है, व्हेन वाटर इज ट्रैप्ड, when water is trapped in the gel pores। इस जेल पोर्स में जो भी वाटर ट्रैप्ड होगा, when water is trapped in gel pores is called, इसको क्या बोला जाएगा? जो जेल वाटर इज कॉल्ड जेल वाटर। ठीक है, तो ये हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे? अगर कोई सीमेंट है, सीमेंट में अगर हम पानी को ऐड कर रहे हैं तो उसमें कुछ अमाउंट में क्या होगा? पोरस प्रेजेंट रहेगी, मतलब ठीक है। तो इनमें क्या होगा? यहाँ पे वाटर ट्रैप्ड हो जाएगा। तो इन जो जेल पोर्स में वाटर ट्रैप्ड हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जेल वाटर बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पार्टिकल्स के फॉर्म में। व्हेन वाटर इज ट्रैप्ड, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सीमेंट है और इसके पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स के सरफेस में जो वाटर ट्रैप्ड हो रहा है और अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन, तो इसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे? ठीक है, ये हम अवेलेबल फॉर हाइड्रेशंस। नेक्स्ट हम यहाँ पे जेल वाटर के बारे में बात किए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्हेन वाटर इज ट्रैप्ड on the surface, when water is trapped on the surface of particle and available for hydration, ठीक है। और ये किसके लिए अवेलेबल है? एंड अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए? अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे कि व्हेन वाटर इज ट्रैप्ड इन द जेल पोर्स इज कॉल्ड जेल वाटर। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक आपको ध्यान रखना है, 15% वाटर, 15% ऑफ वाटर, 15% बाय वेट ऑफ सीमेंट, 15% बाय वेट ऑफ सीमेंट। ये एग्जाम में पूछा जाता है।
जेल वाटर के लिए कितना लिया जाता है 15% बाय वेट ऑफ सीमेंट. एंड व्हेन वाटर इज ट्रैप्ड ऑन सरफेस ऑफ पार्टिकल्स एंड अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन to 23% by weight of cement. ये आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है जो हमने यहाँ पे बात की. when water is added to cement, तो when water is trapped in the gel pores is called gel water and 15% by weight of cement. Next, when water is trapped on the surface of particles and available for hydration, and ये कितना लिया जाता है 23% by weight of cement. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं जो हमने 3 कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किए थे. क्या? C3S, C2S एंड C3A एंड C4AF. तो ये क्या है? दीज आर फॉर्म. ये किस फॉर्म में रहती हैं? C3S का नाम क्या है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड. दीज ऑल आर फॉर्म. ये किस फॉर्म में रहती हैं? जेल एंड स्टिकी फॉर्म में. दीज आर फॉर्म जेल एंड स्टिकी फॉर्म में. जेल एंड स्टिकी फॉर्म में ये अवेलेबल रहती हैं. और इनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं? प्रॉपर्टीज के लिए बात करें तो कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी है. कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज. एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के कारण जो सैंड एग्रीगेट है, क्या है? सैंड के पार्टिकल्स हैं एंड जो एग्रीगेट हैं, इन दोनों जो सैंड है इसमें वॉइड्स अवेलेबल रहती हैं. ठीक है. तो हमने बात की यहाँ पे ये 4 कंपाउंड्स है, ये जेल एंड स्टिकी के लिए अवेलेबल है एंड इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या? कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी. ठीक है. हमने प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस की है. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं C3S requires about and C2S requires about C2S. तो C3S requires about 24% by 24% of water by weight of hydration. 24% of water by weight of hydration. 24% of water by weight of hydration. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट किसके लिए रिक्वायर्ड है? 24% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ हाइड्रेशन. नेक्स्ट हम यहाँ पे C2S रिक्वायर्स अबाउट, ये कितना परसेंट रिक्वायर्स है? 21%. तो 21% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ हाइड्रेशन. ठीक है. ये हाइड्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है. एंड देयरफॉर ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 23%. ऑन एन एवरेज 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ हाइड्रेशन. तो टोटल कितना? 23%. एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आउट ऑफ ऑल एडेड टू सीमेंट एंड 15% ऑफ वाटर बाय वेट ट्रैप्ड इन जेल पोर्स. तो जो 15% ऑफ वाटर 15% ऑफ वाटर ये किस फॉर्म में रहता है? जेल पोर्स के फॉर्म में क्या रहता है? अवेलेबल रहता है. तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये जो 4 कंपाउंड है ये जेल एंड स्टिकी, इसकी प्रॉपर्टी होती है कोहेसिव एंड एडहेसिव. नेक्स्ट हमने रिक्वायर्स थे तो 24% एंड 21%, और टोटल हमने इसके लिए बात की कितना अवेलेबल रहता है. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन. वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन. एंड हाइड्रेशन के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड है? एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर जेल पोर्स एंड वाटर ट्रैप्ड इन जेल पोर्स. वाटर ट्रैप्ड इन जेल पोर्स में कितना वाटर ट्रैप्ड है? वाटर ट्रैप्ड इन जेल पोर्स. तो हाइड्रेशन के लिए कितना? 23% एंड जेल पोर्स के लिए 15%.
8 2 और 3, टोटल कितना आ जाएगा 38%। तो इट मीन्स टोटल वाटर रिक्वायर्ड, टोटल वाटर कितना रिक्वायर्ड है, 38% वाटर रिक्वायर्ड है, ठीक है। ऑफ वाटर बाय इट्स वेट, ऑफ वाटर बाय इट्स वेट, तो कितना वाटर रिक्वायर्ड है, 38% ऑफ वाटर बाय इट्स वेट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाटर सीमेंट रेशियो के लिए, W/C, W/C रेशियो। तो W/C रेशियो क्या शो करता है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट इक्वल टू 0.38%। ये हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है जो हमने डिस्कस की। व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, तो वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन 23% एंड वाटर ट्रैप्ड इन जेल पोर्स 15%। तो जो टोटल वाटर रिक्वायर्ड रहेगा वो कितना, 38% ऑफ वाटर बाय इट्स वेट। नेक्स्ट हमने बात की W/C रेशियो कितना निकल कर आता है, 0.38%। ओके, कुछ हम यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स के लिए बात करेंगे। OPC, जैसे कि अगर हम बात करें OPC कितनी हीट और कितनी टोटल हीट जनरेट करती है, OPC जनरेट टोटल हीट। तो OPC कितनी हीट जनरेट करती है टोटल, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड 1 to 7 डेज, 1 to मतलब 1 से 7 दिन के लिए कितनी हीट जनरेट होती है, 1 to 7 डेज हीट जनरेट्स एंड 7 to 28 डेज, 7 to 28 डे हीट जनरेट। तो OPC के लिए कितनी हीट जनरेट होती है टोटल, 120 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट 1 to 7 डेज में कितनी हीट जनरेट होती है, 90 to 110 कैलोरी पर ग्राम। एंड 7 to 28 डेज में 80 से लेके 100 कैलोरी पर ग्राम, इतनी हीट इसमें जनरेट होती है व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट। हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन के लिए 23% एंड वाटर ट्रैप्ड इन जेल पोर्स। ओके, तो ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि C3H ट्राइकैल्शियम सिलिकेट रिक्वायर्ड अबाउट 24% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ हाइड्रेशन एंड C2H डाइकैल्शियम सिलिकेट रिक्वायर्ड अबाउट 21% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ हाइड्रेशन। ऑन एन एवरेज कितना आता है, 30% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, तो जो वाटर रिक्वायर्ड है हाइड्रेशन के लिए 23% एंड जेल पोर्स के लिए कितना वाटर ट्रैप किया गया है, 15%। तो जो टोटल वाटर रिक्वायर्ड है वो कितना आ जाता है, 38% ऑफ वाटर बाय इट्स वेट। नेक्स्ट OPC कितनी हीट जनरेट करती है, 120 कैलोरी पर ग्राम। एंड 1 to 7 डेज में कितनी हीट जनरेट होती है, 90 to 110 कैलोरी पर ग्राम। एंड 7 to 28 डेज में कितनी हीट जनरेट होती है, 80 से लेके 100 कैलोरी पर ग्राम हीट जनरेट होती है। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे ये टॉपिक को एंड करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।